अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यू दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपगम्य राजा वचनमब्रवीत्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजू है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस भगवद गीता श्रृंखला में। इस खास वीडियो में हम अध्याय 1 के दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन की मानसिकता और रणनीति को दर्शाता है। इस श्लोक से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि युद्ध की शुरुआत में कौरवों की सेना की स्थिति क्या थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, तब संजय इस श्लोक में बताते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करते हैं। चलिए इस श्लोक को अब विस्तार से समझते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके पुत्र धर्म के मामले में भी अंधे हैं, और यह भी कि वे कभी पांडवों के साथ समझौता नहीं कर सकते, जो जन्म से ही धर्मनिष्ठ थे। फिर भी तीर्थस्थल के प्रभाव को लेकर उनके मन में संशय था, और संजय उनके युद्ध भूमि के हालात पूछने के पीछे के उद्देश्य को समझ गए थे। संजय ने निराश धृतराष्ट्र को सांत्वना देने और उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि तीर्थस्थल का प्रभाव उनके पुत्रों पर कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो वह तुरंत द्रोणाचार्य के पास गया, जो उनकी सेना के सेनापति थे, और उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी दी। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहा गया है, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह राजनीति में निपुण था, लेकिन पांडवों की सैन्य व्यवस्था देखकर जो भय दुर्योधन के मन में था, उसे उसकी कूटनीतिक बातों ने भी छिपा नहीं सका। ये श्लोक हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन और रणनीति का महत्व होता है। दुर्योधन ने अपने गुरु से सलाह लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसका दृष्टिकोण केवल अपनी जीत पर केंद्रित था, न कि धर्म पर। पांडवों की सेना का संगठित होना उनके मजबूत नेतृत्व और सही उद्देश्य का प्रतीक था। दुर्योधन की प्रतिक्रिया उसकी मानसिक कमजोरी को उजागर करती है, जबकि बाहरी रूप से वह आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा और उसकी रणनीति क्या थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।